इस सरकारों में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हर जगह बहुजन समाज पार्टी वहां पहुंच करके अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम की है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार और अति पिछड़ों पर अत्याचार बंद होगा। देखिए, हमारी बहन जी का जन्मदिन है। बहुजन समाज पार्टी की नायिका और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली बहन मायावती जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन को बक्सर में भी बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है और उनका जन्म दिवस जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी जन कल्याण दिवस के रूप में बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर जो रेलवे मैदान है, उस रेलवे मैदान में मनाया जाएगा और बक्सर से हर गांव से के लोगों का दुख और दर्द को कम करने का काम किया जाएगा। हर रोगों का इलाज के लिए डॉक्टर पटना के मेदांता अस्पताल और मिम्स हॉस्पिटल, जो पटना के नामी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे डॉक्टर आ रहे हैं जो यहाँ के लोगों को देखेंगे और जो जांच भी करना होगा, कुछ जांचें भी होंगी, दवाई भी दी जाएगी और उसके बाद आँख के ऑपरेशन की भी व्यवस्था है कि मोतियाबिंद जिनको भी होगा, जो मोतियाबिंद की वजह से हमारे गांव घरों में काफ़ी लोग अंधे हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं और बुढ़ापा में बड़ी कठिन उनका दौर गुजरता है। तो उस कारण यहाँ मोतियाबिंद के ऑपरेशन की भी तैयारी है कि यहाँ लोगों को देखा जाएगा और जिन्हें भी मोतियाबिंद पाया जाएगा उन्हें पटना ले जाकर के उन्हें सर्जरी कराने की व्यवस्था की जाएगी, जो बहुजन समाज पार्टी से निःशुल्क की जाएगी। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, उन्हें दवाई भी मुफ्त दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था अपने बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर जन कल्याण दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की बक्सर इकाई कर रही है। और आज यहाँ के वर्तमान सांसद जो यहाँ रथ घुमा रहे हैं, राम मंदिर के लिए रथ घुमा रहे हैं, राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हेल्थ शिविर लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, ये बताने के लिए कि बक्सर के वर्तमान सांसद को थोड़ा सा शर्म लगे कि बक्सर में जो तमाम आवाम दुख और दर्द से की पीड़ा से परेशान है, उनके रोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है और बक्सर के सांसद स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी बक्सर में एक बार भी बक्सर के लोगों का आंसू पोंछने का काम नहीं कर पाए। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी यहाँ हेल्थ कैंप लगा करके लोगों का आंसू पोंछने का काम कर रही है। अगर बक्सर के सांसद बक्सर में स्वास्थ्य सेवा बेहतर किए होते तो आज हमें हेल्थ कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोगों की आस्था के साथ, लोगों के विश्वास के साथ बक्सर के वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे जी खिलवाड़ की है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को यहाँ हेल्थ कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और कैंप लगा करके लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत पड़ रही है। सर जी, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य है, जितना बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, काम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं है और लोगों के पास जा नहीं पाता है। देखिए, लोगों के पास हम लोग अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं, अपने हैंडबिल के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब मुख्यमंत्री, जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या क्या काम किया, तो हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ जो मूल मीडिया का जो ये है स्वरूप है, वो स्वरूप बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं तैयार है। वो भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों के साथ खड़े लोग हैं और मोदी और गोदी मीडिया जो कहा गया है, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएगा, बहुजन समाज के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने लोगों तक जाकर के अपने कामों को बताने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कामों को बताने का काम को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन जी जब बनी तो वहाँ करीब 15 ऐसे कॉलेज बनाए गए जो बहुजन
के जो नायक रहे हैं उनके नाम पर उन कॉलेजों का निर्माण किया गया, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, सैकड़ों की संख्या में स्कूलों का निर्माण किया गया कि लोग शिक्षित बने। बाबा साहब का जो सबसे पहला नारा था कि लोगों को शिक्षित करना है, सावित्रीबाई फुले का जो नारा था कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए बहन जी ने सबसे पहला प्रयास किया। तो अगर बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, हमारी बहन जी केंद्र में प्रधानमंत्री बनती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले स्वास्थ्य, सबसे पहले शिक्षा पर काम होगा और लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाएगा, और उसके बाद स्वास्थ्य पर काम होगा। और तीसरा काम है कि जो लोग रोजगार जिनके पास नहीं है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और वो लोग उनका जीवन यापन आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है, काफ़ी बड़े तादाद में लोग हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। वैसे लोगों को जब बहन जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी तो 3-3 एकड़ ज़मीन दे करके लोगों का भरण पोषण करने का, कि परिवार का भरण पोषण करो और आगे बढ़ाओ परिवार को। तो अगर देश में प्रधानमंत्री बनती है तो निश्चित रूप से वो 3 एकड़ ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन गरीबों में बांटने का काम करेंगी। हमारे गरीबों का, हमारे दलितों का, पिछड़ों का उत्थान होगा और लोग मुख्य धारा में शामिल होंगे। तो हमें 4 किलो अनाज नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद इतने मेहनत करके हमारे जीवन को, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। बिहार से सर अनिल कुमार जी, आप बिहार पर आ रहे हैं, बिहार से कितना सीट देंगे बहन जी को? बहुजन समाज पार्टी की पूरी बिहार इकाई बहुत मजबूती से काम कर रही है, अपने सब लोगों के साथ काम कर रही है, और निश्चित रूप से यहाँ दर्जनों सीट, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी दर्जनों सीट, कम से कम 12 सीट हम बिहार से निकालने का काम करेंगे, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार कभी पीछे नहीं हटेगा। इंडिया गठबंधन में सर बहन जी का आने का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहन जी अभी किसी गठबंधन में नहीं शामिल हो रही हैं। बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपने बहुजन समाज से गठबंधन करेंगे, और बहुजन समाज से गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके और देश में बहुजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। अवैसी जी आने के लिए गठबंधन की बात चल रही है कि अवैसी जी भी आ सकते हैं बहन जी के साथ। देखिए, बहन जी अभी स्पष्ट रूप से जो निर्णय ली हैं कि हम अकेले चल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज के साथ गठबंधन करेंगे, पिछड़े अति पिछड़े दलितों का गठबंधन होगा, और जिसमें हमारी बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला कदम क्या होगा? अभी सबसे पहला कदम है कि अभी 15 तारीख को जो यहाँ जन्मदिन की तैयारी हो रही है, उस जन्मदिन को हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे, और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी बक्सर का बहुजन समाज पार्टी इकाई वहाँ लगा हुआ है, अपने जिलाध्यक्ष और जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं सबके नेतृत्व में, और निश्चित रूप से बक्सर के लोगों का, बक्सर के तमाम आवाम का दुख और दर्द को बांटने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। रामलला मंदिर अयोध्या का निमंत्रण आया कि नहीं सर अभी आपके? देखिए, रामलला मंदिर का निमंत्रण कौन दे रहा है? कौन लोग हैं जो निमंत्रण बांट रहे हैं? क्या मंदिर में जाने के लिए किसी का आदेश की जरूरत है क्या? ये तो आदेश की बात होगी ना। ये निमंत्रण बांटने वाले कौन है? किनके घर में क्या हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी इन सब का विरोध करती है और स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको बंद करें। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भगवान राम हिंदुओं की आस्था के रहे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहना शुरू कर दिए हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अगर चारों शंकराचार्य तो विरोध कर रहे हैं इसका। भारत में 4 शंकराचार्य हैं, चारों विरोध कर रहे हैं कि अभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए था। तो ये जबरदस्ती अगर देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हिंदुओं के साथ खिलवाड़ क्या हो सकता है? सर, पूरे बिहार में जिस तरह से दलितों पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, चाहे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों, आरजेडी के साथ रहे हों, दोनों ही सरकारों में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हर जगह
बहुजन समाज पार्टी वहां पहुंच करके अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम की है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार और अति पिछड़ों पर अत्याचार बंद होगा और न्याय 24 घंटे के अंदर मिलने का वादा होगा कि 24 घंटे के अंदर अगर कहीं दलितों पर अत्याचार हुआ कहीं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर न्याय मिलेगा।